चलो भाई, तो आज नंबर सीरीज की हम लोग सेकंड क्लास शुरू कर रहे हैं ना। नंबर सीरीज पार्ट 2। अब नंबर सीरीज की सेकंड क्लास ये है। फर्स्ट क्लास में हमने कई सारे क्वेश्चंस शुरू किए थे, तो आज स्क्वायर और क्यूब पर कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। उसके बाद फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसके बाद फैक्टोरियल, उसके बाद मिक्स सीरीज, वो भी क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं आज का। नंबर दिया है 72, फिर दिया है 80, उसके बाद दिया है 71, फिर दिया है 135, 135 के बाद दिया है क्वेश्चन मार्क, और फिर दिया है 326। बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। 110। ऑप्शन नहीं देंगे। डिफरेंस देखो, सबसे पहले 72 और 80 में डिफरेंस कितने का है? 8 का डिफरेंस है। 80 से 71 के बीच में 9 का डिफरेंस है। यहाँ पर क्या हुआ है? प्लस। यहाँ पर क्या हुआ है? माइनस। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 64 का। 64 क्या हुआ है? प्लस। अब ये 8 क्या है? 2 का क्यूब है। 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है। 4 क्या है? तो अभी 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, तो अब 5 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। क्योंकि 2 3 4 5, पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब फिर क्या होगा? स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 135 में 25 क्या करेंगे? जोड़ेंगे घटाएंगे? एक बार क्या हुआ? प्लस। क्या हुआ? माइनस। क्या हुआ? अब क्या होगा? माइनस। 135 में से 25 घटा दो, क्या आएगा? 110। तो 110 आपका सही उत्तर है। आगे चेक कर लो आप लोग। अब क्या होगा? 6 का क्यूब होगा। 6 का क्यूब 216। 216 क्या होगा? प्लस। अब 110 में 216 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 326। तो सही उत्तर क्या है इसका? 110। आ गया समझ? पानी ग्लास और ले आना, ठीक है। आगे नेक्स्ट। 51, 119, 171, 287, इसके बाद 363, और फिर क्वेश्चन मार्क। बताओ क्या होगा आंसर। बताओ जल्दी से। ये वाली लाइट क्यों नहीं जलती? ये वाली सही करवाओ इसको, या नहीं लगाओ।
अंधेरा आता है वीडियो। या तो ये वाली लाइट और लगाओ इसमें। ये लाइट और लगवाओ, 5-6 लाइट लगवाओ ऐसी वाली कम से कम। ये सर क्लासरूम में लग जाएगा मुश्किल है। ये स्टूडियो नहीं आया आंसर किसी का? थोड़ा थोड़ा सा चल। चलो देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, डिफरेंस निकालना कोशिश किया। हम लोग पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे वो कर रहे थे डिफरेंस मेथड पे, और फिर कर रहे थे डिफरेंस ऑफ डिफरेंस मेथड पर। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन शुरू किए हैं स्क्वायर और क्यूब पर बेस्ड। क्या ये नंबर कहीं के स्क्वायर या क्यूब पे बेस्ड है क्या? ये स्क्वायर या क्यूब के आसपास के नंबर है कहीं क्या? कौन से स्क्वायर है? अच्छा चलो ठीक है, देख लेते हैं। अगर ये 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर प्लस कितना है फिर, तो ये किसके पास का है? 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। और माइनस क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। ये किसके स्क्वायर के पास का नंबर है? 13 का स्क्वायर के पास का नंबर है। 13 का स्क्वायर प्लस क्या हुआ? 2। ये क्या है? 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर माइनस क्या है? 2। ये क्या है? 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर प्लस क्या है? 2। हो गया। जब फाइंड कर लिया यहाँ पे ये स्क्वायर के पास का नंबर है, तो फिर आगे तो कहानी समझ आ गई। 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का नंबर। तो अब किसका स्क्वायर होगा? क्यों 21 का क्यों होगा? 7 के बाद क्या 9 आया था? नहीं आया था। यानी ये नंबर स्क्वायर जो है वो किसके हैं? प्राइम नंबर के स्क्वायर है। किसके स्क्वायर है? प्राइम नंबर के स्क्वायर है। तो प्राइम नंबर का स्क्वायर जो होगा नेक्स्ट 23 होगा। 23 का स्क्वायर माइनस क्या होगा? 2। 529 माइनस 2, तो 529 माइनस 2 कितना आएगा? 500। तो 527 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। सर पैटर्न पता कैसे चलेगा, यही दिक्कत आ जाता है। जब आपने डिफरेंस चेक किया, डिफरेंस नहीं समझ आ रहा है, डिफरेंस नहीं निकल रहा है, तो फिर देखा कि यहाँ पे ये स्क्वायर और क्यूब के आसपास के नंबर तो नहीं है, स्क्वायर तो नहीं है कहीं। अब स्क्वायर परफेक्ट तो हमेशा लिखेगा ही नहीं आपसे, आपको ये ध्यान रखना है स्क्वायर के आसपास का नंबर भी हो सकता है। हो गया? आगे चलो रो, चलो 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 आगे। नेक्स्ट, आगे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। नेक्स्ट नंबर दिया है 0, फिर दिया है 4, फिर दिया है 18, फिर दिया है 18 के बाद 48, 48 के बाद दिया है 100, 100 के बाद 180। अब क्वेश्चन मार्क बताओ। नंबर दिया है 0, फिर दिया है 4, फिर दिया है 18, फिर दिया है 48, फिर दिया है 100, 100, फिर दिया है 180। अगला नंबर क्या होगा? क्यू माइनस 295। चलो देखते हैं 295 होगा कि 294 होगा, देख लो एक बार ठीक से। पक्का?
और 345 लिखना था, 434 लिख दिए। 345। आया आंसर? देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए या तो आपने जो लॉजिक बताया वो लॉजिक, सबसे पहले हम लोग डिफरेंस ही निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? कितने का है? 4 का। यहाँ पर कितने का है? यहाँ पर कितने का है? और यहाँ पर कितने का है? और यहाँ पर कितने का है? डिफरेंस निकाला। अब डिफरेंस देखा, 4 का डिफरेंस, 14 का डिफरेंस, 30 का डिफरेंस, 52 का डिफरेंस, 80 का डिफरेंस। डिफरेंस का कोई लॉजिक समझ आया क्या? नहीं आया। जब एक बार सिंगल डिफरेंस से क्वेश्चन नहीं होता, क्या करते हैं हम लोग? डिफरेंस का डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस का डिफरेंस निकाल लेते हैं। इनमें डिफरेंस कितने का है? इसमें डिफरेंस कितने का है? इसमें डिफरेंस कितने का है? इसमें डिफरेंस कितने का है? कितने का है? तो कितना कितना प्लस हो रहा है बताओ जल्दी से फटाफट। यहाँ पर कितना प्लस हुआ? यहाँ पर भी कितना प्लस हुआ? यहाँ पर भी कितना प्लस हुआ? तो अब कितना प्लस होगा? 28 में 6 जोड़ोगे कितना आएगा? 34 आएगा। 80 में 34 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 114 आ जाएगा क्या? और इसमें 114 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 294 आ जाएगा क्या? तो आंसर क्या बन जाएगा? तो ये डिफरेंस ही हो गया ये तो। हो गया कि नहीं हो गया? तो फिर इतना टाइम क्यों लगाना? और ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। दूसरा लॉजिक ये था कि ये है आपका 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, ये है आपका 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, ये है आपका 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, ये है आपका 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, ये है आपका 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, ये है आपका 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर। तो अब होगा आपका 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हो, 2 पैटर्न थे इसके। क्यूब आते हैं कितने तक आते हैं? स्क्वायर कितने तक आते हैं? हो जाते हैं कि याद है? याद करो, तभी सीजीएल निकलेगा, ऐसे थोड़ी निकलेगा सीजीएल फिर। अभी टाइम है आपके पास, अभी तो कर सकते हो मेहनत। हो गया ये क्लियर? हम्म। हाँ, डिफरेंस निकाला, डिफरेंस आ गया समझ? तो डिफरेंस से हो गया, डिफरेंस से आंसर आ गया। अब 1 का क्यूब कितना होता है? 1 का क्यूब कितना होता है? नहीं पता? 1 का क्यूब तो एक ही हो बे। और 1 का स्क्वायर? हाँ तो बता दे। तेरे नंबर पे तेरे से पूछूंगा अभी मैं। 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। हॉपलेस मत हो। अरे 2 का स्क्वायर तो मेरे बच्चे को पता है, सेकंड क्लास में है। तुम्हें 2 का स्क्वायर नहीं याद है तो ट्रेन कैसे चलाओगे फिर? तो ऐसे थोड़ी तुम्हें ट्रेन दे देंगे कि तुम ले आओ, आओ ट्रेन खड़ी है मेरी ट्रेन चला लो। तुम्हारे गांव की ट्रेन थोड़ी ना है वो, सरकार की ट्रेन है। और वो तब देंगे जब तुम परीक्षा पास करोगे, और परीक्षा पास तब करोगे जब तुम्हें सब आता होगा। नेक्स्ट।
हो गया क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। नंबर है नेक्स्ट 2, 7, 28, 63, 126, क्वेश्चन मार्क। बताओ क्या होगा नेक्स्ट? क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? दो सौ पंद्रह। और किसी का आया 215? एनीबडी एल्स? नो वन? टू फिफ्टीन? एनीवन? 1, 2, 3, 215? पॉसिबल कैसे बताइए, रीजन? देखिए, वेरी गुड। यहाँ पर इस क्वेश्चन को ठीक से देखें तो यहाँ पे क्या है, ये 1 का क्यूब प्लस 1, ये क्या है, 2 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 1, और ये क्या है, 3 का क्यूब प्लस 1, और ये क्या है, 4 का क्यूब माइनस 1, 5 का क्यूब, अब 6 का क्यूब कितना आएगा, 200। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताओ। 2 है, 16 है, 54 है, अगला नंबर 128 है, फिर 250 है। बताइए आंसर क्या होगा?
432। अच्छा जी, और कुछ किसी का? डिफरेंस से किया। 432 ये भी सही है। ये 1 का क्यूब है, मल्टीप्लाई क्या है 2, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2, 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 2, 4 का क्यूब मल्टीप्लाई 2, 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 2, अब 6 का क्यूब मल्टीप्लाई 2। 216 गुणा 2 कितना हो जाएगा? तो 432 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट अर्थमेटिकल ऑपरेशन पर, ठीक है। स्क्वायर क्यूब छोड़ के अब अर्थमेटिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिकल ऑपरेशन। अब अर्थमेटिकल ऑपरेशन में क्या होता है? डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शंस। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सीरीज में या तो मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवाइडेशन होगा या माइनस होगा या फिर एडिशन होगा, यही चीजें चलेंगी अब अर्थमेटिकल ऑपरेशन के अंदर नंबर सीरीज में। अब देखिए, क्वेश्चन आपको दिया है 5.5, फिर दिया है 12, फिर दिया है 51, फिर दिया है 103। नेक्स्ट नंबर बताइए क्या होगा? एक मिनट को, 12 के बाद 25 है, 51 है और फिर है 103। अब बताओ, अगर सीरीज इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो या तो मल्टीप्लाई हुआ होगा या क्या हुआ होगा? एडिशन हुआ होगा। और सीरीज अगर घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो फिर क्या हो रहा होगा? या तो सब्सट्रैक्शन हुआ होगा या फिर डिवाइडेशन हुआ होगा। गुना 2 + 5 205 207 हो गया? क्या है आंसर? है 200। देखो, क्वेश्चन में यहाँ पर 5.5 से 12 हुआ है, तो हमें क्लियर पता चल रहा है यहाँ से क्वेश्चन देख के कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 हुआ होगा,
5.5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आएगा, 11 आएगा। और 11 में अगर एक ऐड कर देते तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब सेम यहाँ पर भी 12 का मल्टीप्लाई किस में, 2 में, और प्लस क्या हो रहा है, एक बार दूनी 24 और एक कितना हो गया, 25 हो गया। 25 गुणा 2 कितना हो गया, 50, प्लस एक कितना हो गया, 51 हो गया। 51 गुणा 2 कितना हो गया, 102, प्लस एक कितना हो गया, 103। आगे क्या होगा, गुणा 2 कर दो, प्लस क्या कर दो, एक। 103 गुणा 2 प्लस एक, 207। 207 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, बताओ क्या होगा यहाँ पे आंसर। एक दिया है, दो दिया है, 6 दिया है, 21 दिया है, फिर 88 दिया है। सब 5 + 5 45। 445। हो गया सबका आंसर, 445। तुम्हारा ना हुआ, मल्टीप्लाई फास्ट क्या करो, देखो स्टार्टिंग से समझ ना आए तो लास्ट से समझ लो। 21 से 88 कैसे हो सकता है, मल्टीप्लाई 4 करोगे तो कितना होगा, 84 होगा। और 4 में 84 में 4 ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 6 से 21, 6 गुणा 3 कितना होगा, 18, प्लस 3 कर दो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा 2 कर दो और प्लस 2 कर दो कितना आ जाएगा, 6। यहाँ पर गुणा 1 कर दो और प्लस 1 कर दो, हो गया। तो अब गुणा 5 होगा और प्लस क्या होगा, 5। 88 गुणा 5 कितना होता है, 440, और प्लस 5 400, 445 आंसर आ गया। नेक्स्ट, बताओ क्या होगा इसका आंसर।286। 200, ठीक है, देखते हैं।
नहीं हो गया? तुम लोगों का नहीं हो अब की बार? नहीं देखो यहां से यहां पर आने पे 11 से 46 आने पे गुणा कितने का हुआ होगा? 4 का हुआ होगा। अगर यहां पर गुणा 4 का हुआ तो 44 होगा, और प्लस कितना हो रहा है? 2। यहां पर यहां से यहां जाने पे गुणा कितने का हुआ होगा? 3 का ही हुआ होगा। 4 3 12 36 18 138, और प्लस कितना हो रहा है? 3। अब आगे जाने से पहले पीछे को कर लो सॉल्व। यहाँ गुणा 3 है, यहाँ गुणा 4 है, तो यहाँ पे गुणा इससे पहले कितने हुआ होगा? 5 का। यहाँ 3 ऐड हुआ, यहाँ 2 ऐड हुआ, तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ होगा? 1। तो 2 गुणा 5 प्लस 1 हो गया। मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, तो मल्टीप्लाई कितना होगा? 2। 1 ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, तो कितना ऐड होगा? 4। 141, 2 गुणा करेंगे 282, और 4 ऐड करेंगे कितना आएगा? 200 286। इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट 6 दिया है, 3 दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 6, फिर 24, और फिर 192। बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? नहीं हो गया? नहीं हुआ? हो गया? नहीं हुआ? नहीं? हाँ सेठ जी, यस हुआ? 3 ही आ रहा है, 3 या 3 1 बताओ, 3 या 2 नहीं। पैटर्न पता ही चला सर, पीछे हम्म आगे दोनों अलग अलग हो रहा। देखो अगर स्टार्टिंग से जब क्वेश्चन मार्क आ जाए तो स्टार्टिंग से सॉल्व ना हो तो लास्ट में देखो ना पहले। 6 से 24 जाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई हुआ होगा? यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई हुआ? 8 का हुआ। 4 का डबल क्या है? हाँ या उल्टा चलो तो 8 का आधा क्या है? 4
4 का आधा क्या है, 2 का आधा क्या है, और 1 का आधा क्या है। कर सकते हो ऐसा कि नहीं कर सकते हो? कुछ दिक्कत थी इसमें क्या? जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन मार्क लगा है तो लास्ट में देखो ना, यहाँ मल्टीप्लाई 4 का दिख रहा है, यहाँ 8 का दिख रहा है, तो उल्टा चलना है। तो 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 1 का आधा आधा। 6 का मल्टीप्लाई आधे में करोगे तभी 3 आएगा। अरे हाँ, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना आएगा? फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 में करो, कितना आया? हो गया खुद सॉल्व। बताओ इसका आंसर। पाँच सौ उनचास। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। 9 7, यहाँ पे 9 से 7 क्या है, कम हुआ है। 7 से 11 ज्यादा हुआ है। अब मल्टीप्लाई 2 का हुआ है या मल्टीप्लाई 1 का हुआ है, ये समझ नहीं आ रहा है अभी। 2 का मल्टीप्लाई करें तो -3 होगा, 1 का मल्टीप्लाई करें तो +4 होगा। आगे देख लेते हैं। 11 से 29, 11 गुणा 2 करते हैं तो 22 + 7 होगा। गैप थोड़ा ज्यादा का है। अगर गुणा 3 कर दें तो माइनस कितना होगा, 4 होगा। तो नियरेस्ट क्या है, 4 या 7? 4 नियरेस्ट है, तो इसलिए नियरेस्ट वाले पे हम चले गए पहले। यहाँ पे 29 से 111 जाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई होगा, 4 का। तो कितना होगा, 116 होगा। 116 से 111 माइनस कितना हो रहा है, तो हमें चीजें कंफर्म भी हो गई। जैसे ये दो चीजें समझ आई वैसे ही समझ आ गया, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई 4, यहाँ मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने का होगा, 2 का। यहाँ -5, यहाँ -4, तो यहाँ माइनस कितना, तो 7 दूनी 14, -3 11 आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने का, 1 का, और माइनस कितना, 2। तो अब मल्टीप्लाई कितने का, 5 का, और माइनस कितना, 6। तो 111 गुणा 5, 555, और -6, 549 इज द करेक्ट आंसर। हो गया।
बताओ इसका आंसर। हम्म 395 तो ऑप्शन भी नहीं है। 650 भी ऑप्शन में नहीं है। सर ये चीज सही लिखा हुआ है। लिखा तो सही है अभी तक तो। चेंज कर दें बताओ। 656। जहाँ सर एक बार घट के एक बार बढ़ जाता है ना वहाँ दिमाग तो कहाँ दिमाग छोड़ जाता है? देखो, जब भी पहले नंबर से दूसरा नंबर छोटा हो, जब भी क्वेश्चन में पहले नंबर से दूसरा नंबर छोटा मिले, तो 90% चांस ये होते हैं कि उसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा हाफ का। मल्टीप्लाई कितने का हुआ होगा? हाफ का। अगर इसमें हम आधे का मल्टीप्लाई कर दें, तो आधे का मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा? 4। और 4 में अगर एक जोड़ दें क्या होगा? 5 मिलेगा। अब यहां पर 5 में एक का मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 5। और प्लस कितना कर दिया? 2। 7 में यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस कितना कर दिया? 4। यहां पर मल्टीप्लाई कितने का कर दिया? 4 का, और प्लस कितना कर दिया? 8। हो गया खत्म। ये तो सर आगे पैटर्न तो आधे का डबल एक, एक का डबल दो, दो का डबल 4 का डबल। एडिशन देखो, एक का डबल दो, दो का डबल चार, चार का डबल आठ, आठ का डबल 80 का गुणा 8 में करो, कितना? 640 होगा। और प्लस 16, तो 656 आंसर नहीं आ जाएगा? क्या दिक्कत इसमें? दिक्कत है पीछे का सर 3 पैटर्न पता चलता है, ये आगे समझ में नहीं आएगा। सब आएगा। मेरे जाने के बाद कितनी प्रैक्टिस की क्वेश्चंस की? नहीं की? तो फिर सब पावर के बाद आगे पढ़ने के लिए बैठे हैं। तो फिर कहां से आएगा? स्टडी कहती है कि जितना मुझे आप मेरे साथ टाइम बिताओगे, उतना ही मैं आपके पास आऊंगी, चाहे स्टडी हो चाहे गर्लफ्रेंड हो। जितना ही तुम उसको टाइम दोगे, उतना ही वो तुम्हारे करीब रहेगी। टाइम नहीं दोगे, कुछ ऐसी भी होती है जो कहें तुम टाइम ज़्यादा दे रहे हो तो चिपकू है ये, दिन भर लगा रहता है ये मेरे से हेलो हाय हेलो हाय करता है ना सोनू? समझ रहे हो तुम, अच्छी बात है ना? यस सर। हाँ। लेकिन सर सर का बात भी किया था मेरे कौन से सर का? को, बचेगा तो बकरी चरा के भी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कौन बोला था ये? मेरे टीचर बोले थे हम्म कई
ये सोने का टाइम है, सो तबीयत ठीक खराब है तो सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं पढ़ने का। लेकिन इतना मत सो, जान ही ना बचेगा सर, पढ़ने की फायदा। इतना मत सो कि सोते रह जाओ। ये सर माइनस का 172 पहले डिवाइड करके देखेंगे आपसे। हम्म। कितना पैटर्न में सर, मेरा सवाल भी देखिए कहाँ रह गए। तुम उसी में थे, बकरी जान बचेगी इसमें। एक सौ, भगवान तुम्हारा भला करे। कभी कभी तुम भी जाग जाते हो, है ना, कभी कभी नींद खुल जाती है, एकदम छक्का मारते हो सीधा। देखो, यहाँ से समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। यहाँ पे समझ आ रहा है कि 6 का गुणा किस में हुआ है और प्लस क्या हुआ है। यहाँ पर 26 से 81, 25 × 75, 26 × 78, गुणा 3 प्लस 3 हो रहा है। यहाँ गुणा 4 + 2, यहाँ गुणा 3 + 3। तो मल्टीप्लाई जो 4 का था 3 का था, अब मल्टीप्लाई कितने का हुआ है 2 का। 21 दूनी 62, 62 और 2, 62 और 4, 4 ऐड हो गया। तो यहाँ पर आपने ये चीज देख ली, कंफर्म हो गया कि गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, तो गुणा कितने का होगा 1 का होगा। 2 ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ, तो कितना ऐड होगा 5 ऐड होगा। तो 166 का गुणा 1 में करोगे तो 166 ही आएगा, और 5 ऐड करोगे तो क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो, इधर मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो मल्टीप्लाई कितने का हुआ होगा 5 का। 5 4 3 2, यहाँ पर कितना ऐड हुआ होगा 1। 1 गुणा 5 5 + 1 6, हो गया सॉल्व। छक्का मार दिया अब की बार। अगला प्रश्न। बताओ। क्या होगा आंसर।
92 92। हो गया? नहीं हुआ? देखो 5 और 7, ये तो गलत है, हाँ, सब में से 2 का डिफरेंस। सिर्फ ये पैटर्न गलत है सर, 5 7 वाला बाकी सब ठीक है? सही है। देख लेते हैं गलती तो नहीं करी कहीं। मेरे ख्याल से 1 होना चाहिए सर 5 की जगह। पता नहीं, देख चेक कर लेते हैं एक बार। मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, ये कंफर्म है, क्योंकि मल्टीप्लाई इसलिए नहीं हो रहा है इसमें, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में जो नंबर है ना वो केवल 5 से शुरू हुए और 63 तक ही पहुंचे हैं, और गैप ज्यादा बड़ा है ही नहीं। तो गैप ज्यादा बड़ा नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं हुआ होगा। जब गैप डिफरेंस ज्यादा आता है, गैप बड़ा होता है, तो क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 2 का। 2 का यहाँ पर कितने का है? 5 का। यहाँ पर कितने का है? 11 का। यहाँ पर कितने का है? और यहाँ पर 23 का। अब 2 5 11, डिफरेंस का डिफरेंस ले लें क्या? अब डिफरेंस का डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 3 का। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये क्या चल रहा है? ये सर वो नहीं, पहला पैटर्न फॉलो ना हो रहा है बस। 3 6 6 6। अब कितने गैप लें? 6 का ही ले लें। यस सर। क्यों भाई, किस खुशी में? 3 कहाँ से आया फिर ये? इसका पैटर्न लॉजिक जरूर होगा कुछ ना कुछ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जो हम लोग जो सोच रहे हैं वो नहीं है। हम किसी जवाब दिए सर। ठीक है। अब है क्या? 2 और 5 के बीच में एक प्राइम नंबर का गैप आ रहा है। कौन सा प्राइम नंबर का गैप? ये सारे प्राइम नंबर ही दिख रहे हैं आपको। 5 और 11 के बीच में एक प्राइम नंबर का गैप आ रहा है, कौन सा? 11 17 के बीच में एक प्राइम नंबर का गैप है, कौन से प्राइम नंबर का? 17 और 23 के बीच में एक प्राइम नंबर का गैप है, कौन से गैप का? 19 का। तो 23 के बाद एक प्राइम नंबर का गैप दोगे, 25 प्राइम नंबर है नहीं, 27 है नहीं, 29 का गैप आएगा। 29 छोड़ दोगे तो कितना ऐड होगा? अब 31 होगा। तो 63 में 31 जोड़ दो, 3 और 1 4, 6 और 3 9, 94 आंसर होगा। हो गया सोल्व। नेक्स्ट 12 13 15 21 45 165 क्वेश्चन मार्क।
885। देखो 885, ठीक है, चेक करते हैं। अगर हमने इसमें देखा 12 से 13, कितने का गैप है? 1 का गैप है। यहाँ पे कितने गैप है? 2 का। यहाँ पर 6 का। और यहाँ पर ये क्या है? अच्छा, देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 से 2 मल्टीप्लाई कितने का हुआ? यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना आएगा? 720। 720 आएगा, 720 जोड़ दो इसमें, 0 और 5, 5 6 2 8, 7 और 1 8, 885 आंसर है। हो गया सबका? कोई डाउट है क्या? अगला करते हैं। ये बताओ, देखते हैं कौन बता पाएगा ये। आया आंसर? 97। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है। 97 तो ऑप्शन नहीं है। क्या लगाया लॉजिक? चल रहा है क्या ये? तुम क्या ये लगा रही लॉजिक क्या? गुणा 2, गुणा 2, गुणा 2 प्लस 3, और गुणा 2, अब गुणा 2 माइनस
31 दूनी 62 -9, तो गुणा 2 +9 करना पड़ेगा ना, यहाँ माइनस प्लस प्लस माइनस, अब माइनस प्लस, 53 दूनी 106, और 106 और 9 115 आएगा। 115 तो ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ही गलत है। तुम ही गलत हो। अब देखो इसमें हुआ क्या है, ये सारे के सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं है? 2 3 7 17 31 53 सारे सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। अब सारे नंबर अगर प्राइम है तो 2 और 3 के बीच में कोई प्राइम नंबर है नहीं है, यानी 2 और 3 के बीच में 0 प्राइम नंबर का गैप, कोई प्राइम नंबर का गैप नहीं है। इनके बीच में अगर देखो 3 और 7 के बीच में एक प्राइम नंबर का गैप है, कितने प्राइम नंबर का, एक प्राइम नंबर, कौन सा प्राइम नंबर है, 5। ठीक है, इनके बीच में 7 और 17 के बीच में, 7 के बाद 11 एक तो प्राइम नंबर आता है, और 11 के बाद 13, यानी 2 प्राइम नंबर का गैप है। देख समझ आ रहा है? 17 31 के, 17 के बाद 19 23 और 29, कितने प्राइम नंबर गैप है, 3 प्राइम नंबर गैप है। अब आगे 31 के बाद 37 41 43 और 47, कितने प्राइम नंबर गैप है, 4 प्राइम नंबर गैप है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 प्राइम नंबर। तो अब कितने प्राइम नंबर गैप होगा, 5 प्राइम नंबर। 53 के बाद 57 प्राइम नंबर है, नहीं है, 59 है। 57 कहाँ है, 59 है। 59 के बाद 61 है, 61 के बाद 67 है, 67 के बाद 69 नहीं है, 69 है क्या, नहीं है क्योंकि 3 से कट जाता है 69। 71 है, 5 प्राइम नंबर आएंगे, 4 आ गए, 71। 71 के बाद 73 प्राइम नंबर है, 73 प्राइम नंबर है, 5 नंबर प्राइम गैप हो गया। अब 75 है नहीं, 77 है नहीं, 79 आएगा, 79। तो 79 इज द करेक्ट आंसर। रीजनिंग है, मैथ्स है। हो गया। बताओ नेक्स्ट। नंबर ऐड कर दीजिए। कर। आठ और 3 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 11 और 3 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, और 14 और 11 जोड़ दो तो 25 और 14 जोड़ दो तो, और 39 और 25 जोड़ोगे तो 64 आंसर आ जाएगा। यानी ये लॉजिक क्या है आपका, ए प्लस बी इक्वल टू सी, बी प्लस सी इक्वल टू डी, फिर सी प्लस डी इक्वल टू ई, फिर डी प्लस ई इक्वल टू एफ, इस तरह ई एफ इक्वल टू जी। ठीक है नेक्स्ट। बताओ इसका आंसर क्या होगा।
नहीं आया? 620 देख लेते हैं ऑप्शन है कि नहीं है। सिक्स 26 तो ऑप्शन नहीं है। कैसे आया 626? इसमें जीरो हो गया प्लस हो गया प्लस फिर फिर इसमें 4 में मल्टीप्लाई 2 करे तो 1 फिर 9 में मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मैंने मल्टीप्लाई 3 हो रहा है। मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 हम्म फिर मल्टीप्लाई यहाँ 0 हुआ, यहाँ +1 हुआ, यहाँ +1 हुआ, वहां पे कैसे 28 से 125 कैसे पहुंचे? ये करके नहीं देखा सीधा 125 कर पहले डिफरेंस निकाल के देखते हैं। डिफरेंस कितने का है? यहाँ पे 5, यहाँ पे 19, यहाँ पे 90, 98। 98 कहाँ है? 97 का आएगा। अपना गलत कर बैठी, मेरा भी करवा बैठोगी है। 97 का डिफरेंस है। अब 2, 5, 19, 97 कितने का डिफरेंस? 3 का। यहाँ पर 14 का। यहाँ पर 78। यस सर 78 का ही है ना? यस 3 से 14 डिफरेंस भी नहीं हो रहा है। एक सौ पच्चीस 5 का क्यूब है। 125 और क्या होता है? कुछ नहीं होता है। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? 120। 120 में 5 ऐड कर दो तो 125 4 का फैक्टोरियल कितना होता है? 24 4 ऐड कर दो तो 3 का फैक्टोरियल कितना होता है? 6 प्लस 3 कर दो तो 2 का फैक्टोरियल कितना होता है? 2 होता है ना, और प्लस 2 4। 1 का फैक्टोरियल कितना होता है? 1 और प्लस 1। तो अब होगा 6 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल कितना होता है? 720 और प्लस कर दो 6, 726 आंसर आएगा। ये पैटर्न सही। फैक्टोरियल जानती हो ना? हाँ, फैक्टोरियल जानती हो नहीं जानती हो? बताओ फैक्टोरियल को क्या होते हैं। आगे समझ? ठीक है, नेक्स्ट। बताओ।
आ गया? देखिए, ये क्या है आपका? 24 क्या है? 48 क्या है? 120 क्या है? 24 क्या है बताओ? ये 5 का स्क्वायर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। -1 लग रहा है। यस सर। 48 क्या लग रहा है? 7 का स्क्वायर -1 लग रहा है। ये क्या लग रहा है? 11 का स्क्वायर -1 लग रहा है। तो ये 3 का स्क्वायर -1 हो रहा है। ये 2 का स्क्वायर -1 हो रहा है। 2 3 5 7 11, अब कितने का होगा? आंसर क्या आ जाएगा? कितना सिंपल। सर दे दीजिए। तो तुम्हारा दिमाग फैक्टोरियल में चल रहा है अब। स्क्वायर। हो गया? यस सर। बताओ नेक्स्ट। क्या होगा आंसर देता हूँ। मतलब हो रहा है तो क्या करे सर।
हम्म, नंबर बहुत सिंपल है ये तो। वही तो। देखो 25 ई नंबर देख लो, एक एक ग्रुप में 32 30 कितना हुआ, 36 कितना ऐड हुआ, 4। 36 41 कितना ऐड हुआ, 5। 41 47 कितना ऐड हुआ, 6। तो अब कितना ऐड होगा, 7। 41 7 47 7 कितना होगा, 54 होगा। यहाँ पर देखो 56 से 52 कितना 4 माइनस हुआ, 52 47 -5 हुआ, यहाँ -6 हुआ। तो अब -7 करो, 41 से -7 करो कितना आएगा, 34। 34 से आएगा ना, यस सर। तो आंसर आ जाएगा 5434। ठीक है, तो नंबर सीरीज हो गई खत्म आपकी। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने।